Welcome students. Today we will study domestic product at market price and factor cost. मतलब जो है मार्केट प्राइस और फैक्टर कोस्ट जो वर्ड आप बार बार देखेंगे इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि मार्केट प्राइस का क्या मतलब होता है और फैक्टर कोस्ट का क्या मतलब होता है। ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट दे रखा है यहाँ पर। नेशनल इनकम के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि नेशनल इनकम में भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट जो होती है ये नेशनल इनकम में भी आती है और डोमेस्टिक इनकम में भी आती है, दोनों में ही आती है। और डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब यार डोमेस्टिक इनकम से ही है। सो व्हाट इज़ डोमेस्टिक इनकम एंड मार्केट एट मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। बेसिकली मार्केट प्राइस का मतलब है जो प्रोडक्ट जो भी जितना प्रोडक्शन हुआ है मार्केट में जितना प्राइस है उस प्रोडक्ट का वो होता है मार्केट प्राइस। और फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, जब हमारे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड होते हैं मार्केट प्राइस में। और फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, जहाँ वो चीज़ें बन रही होती है वहाँ पर उन पर कोई टैक्स नहीं लगता। तो फैक्टर कॉस्ट मतलब होती है जहाँ वो चीज़ें बन रही है वहाँ पर उनकी कितनी कॉस्ट है, कितनी लागत, कितनी कॉस्ट उनमें लगी है। और मार्केट प्राइस जहाँ में बिक रहे हैं सामान वहाँ उनका क्या प्राइस है, क्योंकि उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस भी इन्वॉल्व होते हैं। एक होती है फैक्टर कॉस्ट, एक मार्केट प्राइस। सो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर जाने के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड करने पड़ते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो हमारी होती है, अगर हम किसी भी प्रोडक्ट को हम सेल करते हैं मार्केट में तो हमारे जो प्रोडक्ट है उस पर इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए जाते हैं। तो फैक्टर कॉस्ट पे जो प्रोडक्ट बन रहे हैं अगर हम उनको मार्केट में सेल करने जाएंगे तो उन पर टैक्स लगेगा। तो इस वजह से ही फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस अलग अलग चीज़ें हैं। मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं और फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं होते। So when domestic product is estimated as the sum total of market value of the final goods, we get domestic product at market price। मतलब क्या है इसका, जब हम मार्केट वैल्यू को लेके पूरे डोमेस्टिक टेरिटरी में जितना प्रोडक्शन हुआ है उन गुड्स की जो वैल्यू है वो मेज़र करेंगे तो वो मार्केट प्राइस पर आएगा कि हमने मार्केट प्राइस पर मेज़र किया है। मतलब जितना भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोडक्शन हुआ है उसका मार्केट में सेल होने के टाइम जो प्राइस है अगर हम उसको ऐड कर ले तो पूरे देश की क्या निकल जाएगी, डोमेस्टिक इनकम निकल जाएगी। और वी वैन डोमेस्टिक प्रोडक्ट और इनकम इज़ एस्टिमेटेड एज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स। फैक्टर इनकम्स वी गेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। मीन्स क्या है, जब हम फैक्टर इनकम जो फैक्ट्री में चीज़ें बन रही है, लोग काम कर रहे हैं फैक्ट्री में, अगर हम उनकी इनकम को काउंट कर लेते हैं तो फिर क्या आ जाएगी, फैक्टर कॉस्ट पे हमारी डोमेस्टिक इनकम आ जाएगी। मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर फैक्टर कॉस्ट मतलब जहाँ सामान बन रहा है वहाँ की अगर हम इनकम को ऐड कर ले, या फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस जब तक प्रोडक्ट्स के ऊपर नहीं लगे हैं अगर उनकी जो वैल्यू है वो अगर एक दूसरे में अगर ऐड कर ले तो हमें फैक्टर कॉस्ट के ऊपर डोमेस्टिक प्रोडक्ट पता चल जाएगा। मींस मार्केट वैल्यू में जब हम प्रोडक्ट्स की जो प्राइस है वो काउंट करेंगे तो हमें मार्केट वैल्यू पता चल जाएगी। और फैक्टर लेवल पे जब हम किसी फैक्ट्री या फिर इंडस्ट्री के लेवल पर जब हम इनकम या फिर प्रोडक्ट्स की वैल्यू काउंट करेंगे तो हमें फैक्टर कॉस्ट पे हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट की वैल्यू पता चल जाएगी। और सेम ही नेशनल इनकम में भी होता है। The term cost is used because factor incomes indicated factor cost to the प्रोड्यूसिंग यूनिट। मतलब कोस्ट इसलिए बोली जाती है क्योंकि जो इंडस्ट्री लगा रखी है जिस इंसान ने, उनके लिए तो जो लोग हैं वहाँ काम कर रहे हैं उनको सैलरी देना एक कोस्ट की तरह ही पड़ रहा है कि ये उस जिसने अपनी फैक्ट्री खोल रखी है उसके लिए तो एक कोस्ट, एक खर्चे की तरह ही है ये चीज़। अगर वो किसी को सैलरी देगा तो उसको फैक्टर कोस्ट बोलते हैं, सभी लोगों की सैलरी जो दी जाती है। There is no difference between domestic product and market price. Domestic product as factor cost. So long we are considering a two-sector economy. Producer sector and household sector, but difference emerge when we consider government as well। मतलब क्या है इसका कि जो ये फैक्टर प्राइस है और मार्केट प्राइस है और फैक्टर कॉस्ट है, इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से ही आ रहा है।
हाउस होल्ड या फिर प्रोड्यूसर के वजह से कोई डिफरेंस इनमें नहीं आ रहा है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में, क्योंकि मार्केट प्राइस इसलिए ही मार्केट प्राइस बनता है क्योंकि गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स इम्पोज करती है। जो प्रोडक्ट सेल होते हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज कर देती है तो मार्केट प्राइस बन जाता है, और फैक्टर कॉस्ट पे टैक्स इम्पोज नहीं होते तो वो फैक्टर कॉस्ट होती है। तो गवर्नमेंट की वजह से ही क्या हो रहे हैं, टैक्सेस इम्पोज हो रहे हैं और इसलिए उसको मार्केट प्राइस बोलते हैं। गवर्नमेंट ऑल्सो ऑफर सब्सिडीज़ भी ऑफ़र करती है, सिर्फ टैक्सेस नहीं अलाउ करती कि टैक्सेस लगा रखा है गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडी भी प्रोवाइड, मतलब किसी भी अगर खर्चा हो रहा है प्रोड्यूसर का तो उसमें छूट दे देती है, कुछ परसेंट की सब्सिडी दे देती है, मतलब छूट दे देती है। जैसे गैस वगैरह सिलेंडर या फिर फर्टिलाइज़र, इन सब में उनको सस्ता चीज़ें पड़ जाती हैं। और वंस मार्केट प्राइस एडजस्टेड फॉर इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी, डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट कीज टू एग्जिस्ट। जब एक बार टैक्सेस लगने के बाद और सब्सिडी मिलने के बाद उसका प्राइस फिक्स होता है प्रोडक्ट का, तो जो इनकम मार्केट प्राइस पे आती है वो फैक्टर कॉस्ट से अलग होती है। मतलब फैक्टर कॉस्ट का खर्चा और मार्केट प्राइस का खर्चा अलग अलग होता है, क्योंकि मार्केट प्राइस में सब्सिडीज़ और इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं और फैक्टर कॉस्ट में ये कुछ भी नहीं होता। और ये इम्पोज कौन करती है, गवर्नमेंट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस। अगर हम मार्केट प्राइस पे जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दे, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस ही होते हैं मार्केट प्राइस पर, और प्लस सब्सिडीज़ कर दे, तो क्या आ जाएगा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकल कर आ जाएगा हमारा। जो हमारे फैक्टर कॉस्ट होती है उसमें क्या इंक्लूड नहीं होता, इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड नहीं होते। सो मार्केट प्राइस से अगर हम जो हमारे टैक्सेस हैं उनको ही रिमूव कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, हमारी फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगी। ऐसे ही नेशनल जो प्रोडक्ट है उसके साथ है, जो हमारा नेशनल प्रोडक्ट मतलब नेशनल इनकम ही है, इसका मतलब ग्रोस हो चाहे नेट हो। ग्रोस नेट का पढ़ा रखा है मैंने, ग्रोस में डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है और नेट में नहीं होता। अगर हम मार्केट प्राइस से टैक्सेस को ही रिमूव कर देंगे और सब्सिडीज उसमें प्लस कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगी, हमारी फैक्टर कॉस्ट निकल के आ जाएगी। सेम ही होता है नेशनल जो इनकम होती है उसमें भी, और डोमेस्टिक इनकम जो होती है उसमें भी सेम ही प्रोसीजर है। सो डैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैंने आपको समझाया कि जो मार्केट प्राइस होती है और जो फैक्टर कॉस्ट होती है उसमें क्या डिफरेंस होता है और वो किसकी वजह से होता है, वो गवर्नमेंट की वजह से होता है। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो में नेशनल इनकम से रिलेटेड जो भी एग्रीगेट्स होते हैं लाइक जीडीपी, एनडीपी, और ये मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट पे जो होते हैं एनएनपी और एनडीपी, और जो होता है ये सब जो एग्रीगेट्स होते हैं नेशनल इनकम से रिलेटेड 8 एग्रीगेट्स होते हैं, इनको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी डिटेल में। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग वीडियो, और इस पूरे चैप्टर को मैं शॉर्ट में भी कवर करूँगी, जिससे पूरे चैप्टर की समरी आपके पास एक शॉर्ट में आ जाएगी विद नोट्स ऑल्सो। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग वीडियो।